तो मैंने सोचा मैं एक और वीडियो बनाऊँ। मुझे लगा कि मैंने ना इमाम हुसैन के बारे में ज़्यादा तफसील से बात नहीं की ना। हालांकि वो तो मेरा मोस्ट रीसेंट क्रश है ना, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करना। या यू नो तुम भूल गए हो 2009 में जब तुम मेरे बॉस थे और तुम मुझे कितनी मोहब्बत करते थे, फिर तुम चले गए थे तो हम दोनों कितना रोए थे एक दूसरे से जुदा होने पे, है ना। और फिर 2014 में तुमने पूरा एक साल मेरे पीछे ख्वार होते हुए गुजारा था, लेकिन उस वक्त ना वो एक अंग्रेज़ बंदा था ना, मैं थोड़ी बेवकूफ़ सी थी, तो मुझे वो था कि वो मुझे ना एक तो वो अंग्रेज़ था, ऊपर से मेरा बॉस था, तो मैं उसके इश्क में गुम थी। मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं की, तो पूरा एक साल तक तुमने मुझे मेरे पीछे रह के गुजारा था। लेकिन एक साल के बाद मैं तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद तुम्हें मुकर गए थे। ये मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती थी, ठीक है ना। और फिर अब 2023 में भी तुमने मेरे पूरे एक साल मेरे पीछे ख्वार होते हुए गुजारा। उस वक्त मैं असल में तक की शादी ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था, इसलिए मैं उसका गुस्सा तुम पे उतार देती थी। लेकिन मुझे अगर ना होता तो ऐसा ना होता। अगर वो ना होता ना तो मैं ज़रा थोड़ा बेहतर तरीके से रिएक्ट करती। लेकिन फिर भी आई मीन पॉइंट ये है कि अभी कोई पूरे मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बना रही ना। पूरे 3 साल तक तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है और मेरे पीछे ख्वार होते हुए गुजारा है, तो अब तुम मुकर रहे हो। अब मैं अचानक से मैं तुम्हारे लिए अछूत हो गई हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आता है ये सारे के सारे मर्द जो है ना। आई मीन मैं भी स्टॉकर्स की तरह बिहेव करती हूँ ना। मैं उनकी तरफ जो लो एक छोटी सी 5 मिनट की अटेंशन दे दूँ तो उसका मुझे वो करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो सारी उम्र मर्दों से अटेंशन मिलती रही है, तो मेरा भी आ गया ना कि मैं भी उन सबको याद करवाऊँ और आप उनसे कहूँ कि किस बेस पे तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, किस लिए मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो। पर पूरी उम्र तुमने मेरे पीछे ख्वार होते हुए गुजारी है, तो और इमाम बाकर भी, उसका भी मैंने पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। वो ही वॉज लाइक माई फर्स्ट क्रश। सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं थी, सेक्सुअल रिलेशनशिप पहली इमाम मेहदी के साथ थी, लेकिन पहली क्रश पहली मोहब्बत इमाम बाकर था। तो या सो आई मीन आई जस्ट मिस यू ऑल सो मच। और मैं तो बड़ी कनात पसंद, मुझे कनात का सबक देते हैं। आई मीन जब इतने इतने लोग मेरे पीछे लगे रहते थे, एक एक वक्त में 4 4 5 5 बंदे, तब मैं किसी एक बंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके पीछे लग जाती थी। और अब तुम मुझे कनात का सबक देते हो। कुछ शर्म करो, कुछ क्या करो। आई मीन सीरियसली मुझे कनात का सबक देते हो। मैं कह रही हूँ कि जो सारे के सारे 5 6 मर्द जो इतने सालों से मेरे पीछे लगे हुए थे, उनमें से कोई एक ही मुझे दे दो, कोई एक ही मुझे दे दो खुदा के लिए। और मर्द भी देने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो कहती हूँ कि इमाम जाफिर सादिक ने जिस तरह से मुझे जॉब में हेल्प की है इतने सालों तक, और ये कोई इमोशनल अफेयर नहीं होता, ये एक उसके बंदे का कमाल ये है कि वो हमेशा जब भी वो मेरा बॉस होता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है और वो इंसाफ से चलाता है। वो अच्छा लीडर है, अच्छे तरीके से टीम को चलाता है। तो ये एक वो तो सिर्फ अपनी अपनी जॉब पूरी कर रहा है। तो ये कोई इमोशनल अफेयर नहीं है। अगर मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जॉब में अच्छा है। तुम सारे जो छोड़ में चाहते हो कि भाई उसके साथ काम हमें आ गया, उसको सेलेक्ट करें जो काम में अच्छा हो, तो मैं भी यही चाहती हूँ ना कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि काम में अच्छा हो और अपने मैनेजर के काम में अच्छा हो, जिसको अच्छी तरह से मैनेज करना आता हो। तो सिर्फ ये वजह है कि मैं उस बंदे के साथ काम करना चाहती हूँ। और आई मीन और रहा बात मेरा कि मैं भी अपनी जॉब में अच्छी नहीं चाहती, तो मैं अच्छी हूँ जॉब में। अच्छा 2014 में उसने मुझे एक बाकायदा रिव्यू दिया, उसने मेरी इतनी तारीफ़ें की हैं और इतने सालों तक जो उसने मुझे जॉब दी है, जो काम किया 20 साल तक, वो इस बात का सबूत है कि मैं उसके साथ अच्छी तरह से काम कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं सिर्फ यह मांग रही हूँ। तो आई डोंट नो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मिलियन नहीं मांग रही। मैं सिर्फ एक इज्जत की जॉब मांग रही हूँ जिसमें मैं अपने किराए जितने पैसे कमा सकूँ। सीरियसली मुझे कनात का सबक ना दो। अच्छा कुछ शर्म करो। इस दुनिया में लोग क्या क्या नहीं ले रहे, क्या क्या नहीं जमा कर रहे, और तुम लोग मुझे कनात के सबक दे रहे हो। सीरियसली।